अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसन राजा और आप लोग देख रहे हैं वीयू स्टडी विद हसन। तो आज हम बात करेंगे CS 201 के शॉर्ट लेक्चर नंबर 5 की, जो कि है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस लेक्चर में स्टडी करने हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, देन आपने इसमें ऑपरेटर्स को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ऑपरेटर्स डिस्कस करवाऊंगा। रीज़न ये है कि जितनी भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप यूज़ करते हैं उसमें आपने तमाम टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को यूज़ करना है, तो बच्चे इसमें परेशान होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने कंपाइलर पर चलते हैं और कंपाइलर पर चल के हम लोग ऑपरेटर्स को सॉल्व देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर्स की कितनी टाइप्स हैं आपके पास? एक होते हैं जी आपके पास आर्थमेटिक ऑपरेटर, जिनको पहले डिस्कस कर चुके हैं वैसे, लेकिन मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। आर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। वो होते हैं आपके प्लस, फिर आता है आपका माइनस, फिर आता है आपका मल्टीप्लाई एस्टेरिक जिसको आप कहते हैं कंप्यूटर में, देन आता है आपका डिवाइड, देन आता है आपका मॉड्यूलस। ये तमाम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। देन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद आपके होते हैं रिलेशनल, या जिनको आप कहते होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? होता है जी आपके पास इक्वल टू, एक होता है आपके पास नॉट इक्वल टू, एक होता है आपके पास लेस देन इक्वल टू, एक होता है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होता है लेस देन और एक होता है ग्रेटर देन। ये तमाम रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 6। अर्थमेटिक कितने ऑपरेटर्स होते हैं? 5। रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद आपके पास आते होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो मेनली आपने इस लेक्चर में डिस्कस करने थे। कौन कौन से हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं आपके पास एंड, उसके बाद आपके पास आता है और, उसके बाद आपके पास आता है नॉट। तो देखें, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि नॉट जो है वो किससे रिप्रेजेंट होता है? नॉट रिप्रेजेंट होता है आपके इस एक्सक्लेमेशन साइन से। देन आपका जो और है वो किससे रिप्रेजेंट होता है? और आपका इससे रिप्रेजेंट होता है डबल लाइन से। देन आपका एंड रिप्रेजेंट होता है आपके दो एम्परसेंट साइन से। एम्परसेंट साइन जो है आपका शिफ्ट और 7 प्रेस करने से आ जाएगा। एंड जो है वो आपका रिप्रेजेंट होता है डबल एम्परसेंट साइन से, जो कि आपके पास शिफ्ट और 7 प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा साइन। अच्छा, ऑपरेटर्स को डिस्कस करने के बाद हमने डिस्कस करना है व्हाट आर कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो आप कहते हैं जी कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपकी हैं जैसे कि एक है इफ़ के साथ एक और होती है इफ़ एल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इफ़ को डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूँ कि कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करूँगा मैं। अब कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से हैं? ये लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन। मैं कहता हूँ ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। अगर ये ट्रू होगा तो इसके इफ़ स्टेटमेंट के अंदर बॉडी में जो भी चीज़ आ रही है वो क्या हो जाएगी? वो परफॉर्म एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर ये फॉल्स होगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे कि मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस प्रोग्राम में इनपुट ले लेता हूँ, एक इंट है और ए है और एक बी है। अब ए और बी की वैल्यूज़ आप यूज़र से लेना चाहते हो, तो आपको मैंने क्या सिखाया था पिछली बारी? सी इन को यूज़ करोगे ग्रेटर देन ए में वैल्यू स्टोर करवाओगे, फिर सी इन ग्रेटर देन बी में वैल्यू स्टोर करवाओगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने इनपुट करवानी है, आपने ऊपर एक आउटपुट कमांड देनी है कि यूज़र को पता लगे उसने क्या एंटर करना है। तो एंटर एनी नंबर इन ए, फिर सेम नीचे जो है आपने क्या लिखना है? सी आउट एंटर एनी नंबर इन बी। अब आपने सारी स्टेटमेंट्स को किससे टर्मिनेट करना है? एक सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना होता है। देन आपने क्या करना है? इनपुट जब आपने ले ली तो आपकी ये कंडीशन चेक करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इस कंडीशन के अंदर जो भी आ रहा होगा वो उसको प्रिंट करेगा, अगर ये ट्रू हुई तो। अगर वो नहीं ट्रू होगी तो फिर आगे चला जाएगा, प्रोग्राम खत्म कर देगा। सी आउट क्या आना चाहिए? ए ग्रेटर देन बी। आपने लिख दिया ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू हुई तो, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक हो गया, और ये हो गया आपका प्रोग्राम ख़त्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, आपने किया F9 से हम क्या करते होते हैं? कंपाइल। और कंपाइल करने के बाद हम जब इसको F10 से रन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पूछ रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, मैं इसको आउटपुट को छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं कोड दिखा सकूँ और उसके मुताबिक आउटपुट कैलकुलेट करा सकूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा सी आउट एंटर एनी नंबर। उसको पूछ रहा है कि इस ए में आपने क्या नंबर स्टोर करना है जो ए में इनपुट हो रहा है। मैं कहता हूँ ए में एंटर कर दो 10, एंटर दबा दिया। अब वो पूछ रहा है, देखो मैंने क्या लिखा है? एंटर एनी नंबर इन बी। बी में क्या आना चाहिए? बी में मैं कोई भी एंटर पुट करता हूँ 20। अब देखें, आपने ये बात नोटिस की कि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। क्या ए ग्रेटर देन बी है? नहीं, ए जो है वो लेस है, बी ग्रेटर है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास ए जो है वो ग्रेटर देन बी होगा तो इसकी बॉडी के अंदर, इफ़ की बॉडी के अंदर जो भी चीज़ आ रही है वो एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं होगा तो कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको कुछ बताया ही नहीं इसके बाद।
तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, इफ़ एल्स। देखिए मैं यहाँ पे राइट भी करता हूँ। एक होता है सिंपल इफ़, जिसका कोई सादा काम नहीं होता, एक होता है इफ़ एल्स। अब इफ़ एल्स जो है वो काम आ जाता है इस तरह से कि अगर ये परफॉर्म ना हो रहा हो तो ये कर दो, मतलब अगर ये ट्रू है तो ये कर दो, फॉल्स है तो ये कर दो, ये काम ज़रूरी है। अदरवाइज देखो आपको कोई आउटपुट नहीं है, आपको समझ नहीं आया, आपने कहा कोई एरर आ गया। अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अगर ए ग्रेटर देन बी हो गया तो क्या आउटपुट आएगी। जैसे अगर ए 20 है और बी 10 है, अब ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या कह रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। क्या हुआ दरअसल, ये जो बॉडी है अंदर की इसकी ये एग्जीक्यूट होगी, जो मैंने उसको बताया था कि अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ तो तुमने ये लिख देना है, उसने लिख दिया। देन मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास एक और ऑप्शन हो कि अगर ये फॉल्स हो पावर स्टेटमेंट, तो ये कुछ भी ना करने के बजाय कोई और काम जो मैं इसको नीचे ब्रैकेट में दे दूँ वो कर दे। वो क्या करेगा, मैं एल्स लिखूंगा, अगर ये ट्रू होगी तो वो ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा इफ़ की, और अगर वो फॉल्स होगी तो वो इस बॉडी पे आ जाएगा, इसलिए इफ एल्स यूज होता है। तो मैं कहता हूँ वो क्या लिख दे, सी आउट। अगर वो ट्रू होगा तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी है, अगर वो फॉल्स होगा तो मैं लिख देता हूँ बी या ए इज लेस देन बी। ठीक हो गया। अब हम इसको जब रन करेंगे, F9 प्रेस करते हैं, सॉरी हमने अपनी स्टेटमेंट्स को सेमीकोलन से एग्जीक्यूट नहीं करवाया। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, F9 प्रेस करेंगे कंपाइल करने के लिए और F10 प्रेस करते हैं, तो ये हमारी आउटपुट स्क्रीन आ गई। नंबर मांग रहा है ए में, अब ए को छोटा रख लेते हैं, A1 है, B20 है, अब ए छोटा है। तो पहले आपने देखा था कुछ भी एग्जीक्यूट आ गया, उसके बाद आगे आउटपुट नहीं आई थी। अब हमने जब एल्स डाल दिया है तो देखिए जब फॉल्स हुई तो उसने एल्स के नीचे वाला प्रिंट कर दिया, वो क्या है, ए इज़ लेस देन बी। और अगर वो ग्रेटर होगी, अब मैं आपको दोबारा चेक करवाता हूँ, जब वो ग्रेटर होगी तो वो क्या होगा, ये लिखा हुआ आ जाएगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब चूँकि शुरुआत में कंडीशनल ऑपरेशंस जो है वो बंदे को थोड़े से मुश्किल लगते हैं, लेकिन जैसे आहिस्ता आहिस्ता आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जांपल ये देता हूँ, रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा यूज़ करें, हम यूज़ कर लेते हैं अपना लेस देन और इक्वल टू या नॉट इक्वल टू यूज़ कर लेते हैं। चलो नॉट इक्वल टू को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं जाता हूँ नीचे इफ़ में। अब आप देख सकते हैं एक और प्रोग्राम जैसे मैंने राइट कर दिया है, मैंने इसमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया है नॉट इक्वल टू। तो जब रिलेशनल ऑपरेटर नॉट इक्वल टू में यूज़ करूँगा तो नॉट इक्वल टू मतलब है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अगर ये ए बी के इक्वल नहीं है तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो कि क्या है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। और अगर वो फॉल्स होगा तो ये एल्स पे चला जाएगा, और एल्स की क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ए इज़ इक्वल टू बी। तो हम इसको रन करके एक बार देखते हैं। मैं सबसे पहले F9 प्रेस करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइलिंग का ऑप्शन ऊपर आ गया, कंपाइल कर दिया उसने। अब हम F10 प्रेस करेंगे, पहले वो इनपुट मांग रहा है तो A 10 दे देते हैं और B को भी क्या दे देते हैं 10। इसका मतलब वो दोनों सेम हो जाएंगे, तो वो आउटपुट देगा A एंड B इज इक्वल। अगर मैं उनको डिफरेंट देता हूँ, ये भी आपको ट्राई करवाता हूँ, F10 प्रेस करते हैं हम दोबारा, और आपने यहाँ पे पुट कर दिया 1, यहाँ पे पुट कर दिया 2। अभी दोनों इक्वल नहीं है तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो ये तमाम कंपैरिजन ऑपरेटर्स और कंडीशनल मेकिंग ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं और इजीली अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इधर तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस लेक्चर में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सैम्पल प्रोग्राम्स बनाऊंगा जो कि लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 के होंगे। अभी तक आपको किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना।